भक्षण किया, अगम्यागमन किया इसने, कौन सा पाप इसने नहीं किया, जुआ खेला इसने, और शंकर जी के नैवेद्य को चुराया इसने। प्राण कंठगत हो जाए तो भी शिव मंदिर की सामग्री नहीं चुरानी चाहिए, इसने महापाप किया। शंकर जी के पार्षदों ने कहा 2 काम इससे हो गए। क्या? अनजाने में शिवरात्रि व्रत हो गया, खाने को पीने को मिले ही नहीं, भूखा प्यासा रह गया, शिवरात्रि का व्रत हो गया, और दीपदान हो गया, अपना कपड़ा फाड़ के घी में डुबा के जला दिया, दीपक की बत्ती कमजोर हो रही थी, और भगवान शिव का प्रसाद इसके पेट में गया है, इसलिए अब यह पवित्र होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया। अब तो तत्काल उसका दिव्य रूप हो गया। शिव पार्षदों का स्पर्श करते ही विमान में बैठ करके शिवलोक चला गया, और महाराज जी भगवान शिव ने उसका आदर किया। वो कामना शून्य तो था नहीं, इसलिए शिवलोक में भी रह करके कुछ काल भोग करके फिर धरती पर क्षत्रिय कुल में कलिंग राज के रूप में, कलिंग कहते हैं उड़ीसा को, उड़ीसा के राजा के रूप में उत्पन्न हुआ, और बचपन से ही शिव भक्त हुआ, और उसने घोषणा करवा दिया कि अब सर्वत्र शिवालयों में, मंदिरों में दीपदान कराया जाए, जो दीपदान नहीं करेगा वो मेरे द्वारा मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। अब तो सब जगह दीपदान होने लग गया, और यमराज ने अपने सेवकों से कहा, दूतों से कहा, यमदूतों से, कि जिनके मस्तक पर त्रिपिंड हो, भस्म रमाते हों, उनको नरक में मत लाना, शिव शिव जप करते हों उनको मत लाना, रुद्राक्षधारी हैं, जटाधारी हैं, उनको भी मत लाना। ये रुद्राक्षधरालो के जटाधारिण एवजे ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। किन किन लोगों को नहीं लाना? जो भगवान शिव का विद्रोही है उसको घसीट के लाना, लेकिन शिव भक्त को मत लाना। और इधर महाराज कलिंग नाम का, कलिंग देश का राजा हुआ, दम इसका नाम हुआ। बचपन से ही शिव भगवान की उपासना की, और दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति श्रुति ऋतम। दीपदान से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सद्यः ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपदान का प्रभाव ये हुआ कि यही दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बृहस्पति का, विश्रवा के पुत्र बृहस्पति, भरद्वाज महर्षि की बेटी इडविडा, इडविडा का विवाह विश्रवा महर्षि के साथ हुआ, और इडविडा के गर्भ से कुबेर नाम से ये उत्पन्न हुए। यही यक्षराज, ये गुणनिधि ही जो राजा बना था, यही कुबेर के रूप में उत्पन्न हुए। और इन्होंने जो दीपदान किया था, इससे धरती पर जितने रत्न हैं, मणिमाणिक्य, उनके मालिक हुए, धनाधिपति हुए। और अलकापुरी जो रत्नों से जगमगाती हुई पुरी है, ऐसी रत्नों से जगमगाती पुरी के वे अधीश्वर हुए। भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। तो इति प्रोक्तम गुणनिधेर यज्ञ दत्तात्मजस्य ही चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्वकामदम। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। हे भोले बाबा, गुणनिधि विप्र ने कौन सी सेवा की थी? अनजाने में शिवरात्रि व्रत हो गया, चोरी करने की इच्छा से घुसा, कपड़े को फाड़कर दीपक जला दिया, इतने से आप राजी हो गए भगवान। तब आप कैसे हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा और प्राप्त होती है, चोर को कुबेर बना दिया। ये तो है, ये भी चोरी था। दूसरी कथा ये प्राप्त होती है कि एक चोर धोखे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, उससे खाने पीने को कुछ मिला नहीं, कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा तो शिव मंदिर में ही गया। वो जंगल में शिव मंदिर था, वहाँ लोग दिन में पूजा कर गए, रात में कोई आया नहीं। तब ये भीतर घुसा। शंकर जी के मंदिर में चुराने योग्य कोई चीज होती नहीं है, भोले बाबा विरक्त महात्मा है, क्या मिलेगा उनके यहाँ। तो इसको लगा कि शिवलिंग के ऊपर जो बड़ा घंटा लटक रहा है, ये घंटा ही चुराने योग्य है, इसी को बेच के काम चला लूंगा। अब वो घंटा हाथ में आ नहीं रहा था, वो शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उतारने लग गया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, डमरू बज गया। घबरा गए, डमरू कहाँ से बजा?
बोले वरदान मांगो। और महाराज हम क्या वरदान मांगे आपसे, हम तो अपराधी जीव हैं, हमने आपकी सेवा ही क्या की। शंकर जी बोले तुमने क्या नहीं किया? अरे कोई जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई दुर्वा चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, तुम तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिए, खुद ही चढ़ गए, समर्पित हो गए, तो बाकी क्या रहा? हम प्रसन्न हैं। तो बोले ठीक है, अब हमें चोरी न करना पड़े, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं पर भ्रष्ट हो गए हैं। भगवान बोले अभी इस जन्म का प्रारब्ध तुम भोगो, नर्मदा किनारे चले जाओ, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए मेरे नाम का जप करो, तुम्हारा योगक्षेम वहन होगा और अगले जन्म में तुम ही मेरे प्रिय मित्र कुबेर बनोगे। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही विश्रवा के पुत्र के रूप में इस पर प्रकट हुए और इन्होंने काशी में जाकर के 10,000 वर्ष की तपस्या की। भगवान शिव भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित प्रकट भये। बोला महाराज हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने अपने करकमल का स्पर्श नेत्रों से कराया, तब देखने की शक्ति आई। जब देखने की शक्ति आई तो पार्वती जी की ओर देखने लग गया। ये विप्र बालक विश्रवा का पुत्र घूर घूर कर देख रहा था कि ये तो बड़े विरक्त हैं शंकर जी, लंगोटी भी नहीं शरीर पर, इतनी सुंदरी, हाँ इनकी पत्नी होंगी, पार्वती जी होंगी ये, वाह बहुत अच्छा है। अरे इसकी तपस्या लगता हमसे भी ज्यादा, जो इतना आदर प्राप्त कर रही है। पार्वती जी की ओर शुभ दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए बाईं आंख फूट गई इनकी। क्रूर दृग वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदम बदन तावत् पुस्फोट तन्नेत्रम बामम बाम विलोकनाथ। सब लीलाएं हैं देखो शिक्षा के लिए। अकेले शिव उपासना की इसलिए ये दोष आ गया। पार्वती के सहित शिव की उपासना करता तो बुद्धि पवित्र हो जाती। इसलिए गोपाल सहस्रनाम में लिखा है गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयित। जो गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करता है सब हवेत पातकी शिवे। गौर तेज शंकर जी हैं, श्याम तेज पार्वती जी हैं, गौर तेज जानकी जी हैं, श्याम तेज राम जी हैं, गौर तेज राधा रानी हैं, श्याम तेज श्री कृष्ण हैं। ये गौर श्याम की जोड़ी है। युगल उपासना ही करनी चाहिए। दूसरी आंख भी फूटने वाली थी, वो भी लाल लाल हो रही थी। शंकर जी ने कहा माता ये तुम्हारा पुत्र है, इस पर कृपा करो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने हाथ पकड़कर पार्वती जी के हाथ में दे दिया। माता जी तो माता जी हैं, वात्सल्य से भर गई। बोली कोई बात नहीं, ये पिंग नेत्र हो जाएंगे और ये इनका नाम कुबेर होगा। कुबेरो भव नामना तुम मम रूपेर्षया सुत। हमारे रूप से तुमने ईर्ष्या की, यही अर्थ है कुबेर शब्द का, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। भगवान शंकर ने अपना सखा बनाया और इसीलिए अलकापुरी के निकट ही भगवान शिव कैलाश में विराजे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और विश्वकर्मा ने भगवान के रहने योग्य स्थान बना दिया। इस प्रकार से स उवास गिरौ शंभु कैलासे पर्वतोत्तमे सगणो योग निरतः स्वच्छंदो ध्यान तत्परः। इस पवित्र चरित्र को जो सुनता है, सृष्टि खंड को सुनता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कल से सती खंड आरंभ होगा। सती जी का जन्म, फिर दक्ष यज्ञ का विध्वंस और पार्वती। विचार तो हमारा ऐसा है कि कल शंकर जी का ब्याह कर ही दें। यद्यपि कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन कल शिव जी का विवाह करने का प्रयास किया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं कथा संपन्न हो रही है।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गौ माता की। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की। शंकर भगवान की। शिवपुरा लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्ह्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को आज के इस पंचम दिवस की शिव पुराण कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त होने वाला है। आप सभी बंधु इसका लाभ प्राप्त करें। श्री गौ माता की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आप हम सब लोगों को इस भयंकर कलिकाल में पूज्या वेद लक्षणा गोमाताओं के मध्य परम गो उपासक जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज की मंगलमयी वाणी में
शिव महापुराण की मंगलमयी कथा श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा रजत जयंती समारोह के अंतर्गत परम पवित्रतम श्रावण मास में सुलभ हो रही है। हम सभी पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि आज श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कथा के पंचम दिवस की मंगलमयी कथा में हम सभी गोभक्तों को ले चलें, ऐसी व्यासपीठ से प्रार्थना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जयति शिवा शिव श्यामा श्याम, 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 गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरदगाङ्गवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं, महादेव स्मरामि स्मरारिं, महादेव
मेकं स्मरामि स्मरामि महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कबन्नेत्रनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं भवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं पदं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं 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 भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र
न भूमिर्न चापो न बह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानदम् नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानदम् नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानदम्। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शान्तस्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनासिन काशीपते करुणया जगदे तदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयम् जगदेतदीशा लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य हरिशरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की श्री दत्तात्रेय भगवान की जय श्री चातुर्मास्य गोमंगल महामहोत्सव की जय श्री रजत जयंती महामहोत्सव की जय श्री आनंद वन गोलोक महातीर्थ श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री नंदी शाला गोलासन की जय श्री नंदीश्वर धाम की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की जय परम पूज्य श्री महाराज जी की जय सब संतन की जय सदगुरुदेव भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री शिव महापुराण कथा महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री गोधनेश्वर महादेव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की इस पवित्र गो उपासना भूमि पर पथमेड़ा गोधाम की स्थापना के
25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत श्री सुरभि गोमंगल चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत हम आप सब श्री शिव महापुराण के माध्यम से परम पवित्र श्रावण मास में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज बड़ी मंगलमयी तिथि है, आज द्वादशी भी है और संभवतः सायंकाल को प्रदोष भी है। तो ये सोम प्रदोष है और श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी है। कथाएं बहुत विस्तृत हैं और बहुत अधिक हैं और यथामति यथा समय हम निवेदन कर रहे हैं, आप सब अत्यंत सावधान होकर के सुने। श्री नारद जी शिव पुराण के प्रधान श्रोता हैं और श्री ब्रह्मा जी शिव पुराण के प्रधान वक्ता हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने विवाह किया। भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति पराम्बा मूल प्रकृति आद्या भगवती जगदम्बा वे ही पहले दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई, उनसे विवाह हुआ और फिर सती जी ने दक्ष यज्ञ में अपने देह का विसर्जन किया। वे ही सती जी पार्वती जी के रूप से प्रकट हुई और पुनः उनसे विवाह हुआ। हे भगवान, ये चरित्र आप कृपा करके बतावें। कथम सती प्रथमम दक्षपुत्री सा पश्चात सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरिण द्वयोरप्यात्मजा मता कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन् गतितुमर्हसि। एक ही भगवती जगदम्बा पहले सती के रूप में प्रकट हुई, फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई, तो भगवान एक ही शरीर से दोनों की कन्या कैसे वे मानी गई, कैसे विवाह हुआ, आप कृपा करके बतावें। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न का अभिनंदन किया है और कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, याम श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यत न संशयः। ये भगवान शिव का इतना मंगलमय चरित्र है, इसको श्रवण करने से जन्म सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि एक समय की बात है, मुझसे संध्या नाम की एक देवी प्रकट हुई। मुझसे उत्पन्न होने के कारण वह मेरी पुत्री ही थी और उसी समय मैंने कामदेव को उत्पन्न किया था और कामदेव को धनुष देकर 5 बाण देकर के कहा था कि तुम इस अपनी दिव्य शक्ति का जिसके ऊपर भी प्रयोग करोगे, वह कोई भी क्यों न हो, देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा, वो अवश्य ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कामदेव ने सोचा कि सबसे पहले पिताजी पर ही प्रयोग क्यों न करूं, तो ब्रह्मा जी के ऊपर उसने प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से कोई पाप नहीं बना, पर मानसिक रूप से उनका पतन हुआ, उनका मन संध्या की ओर गया।
इस कृत्य को देख करके ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को भी बड़ी लज्जा हुई और भगवान शिव ने उस समय ब्रह्मा जी को सावधान किया। संयोग की बात है, इतने लोगों के बीच में शिवजी ने मुझे अपमानित किया, हमको विकार युक्त कहा। इस बात से ब्रह्मा जी के मन में गांठ बन गई। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, मैं शिवजी से ईर्ष्या करने लग गया। मैं शिवजी से ईर्ष्या करने लग गया। भगवान रमापति वैकुंठनाथ श्री हरि ने हमको समझाया भी, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आई। मेरे मन में पक्का था कि भाई मैं विकार युक्त हो गया तो क्या शिवजी विकार युक्त नहीं हो सकते, मैं शिवजी का विवाह करा के मानूंगा। ऐसा मन में भाव जग गया। मेरे पुत्र दक्ष, उनकी पत्नी वीरणी, उस वीरणी कन्या अशिकनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। वही सती नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। सोमो रुद्रो गृही भूत्वा कारशील लीलां परां प्रभु मोहयित्वात्मां तत्र स्वविवाहे विकारधीः। अपने विवाह में ही भगवान शिव ने अनुभव करा दिया कि देखो, तुम सबका हठ था कि मैं विवाह करूं, तो विवाह कर लिया, लेकिन विवाह करने से भी मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया, मेरे वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया, मेरी अंतःकरण की निर्विकारिता में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। और ब्रह्मा जी को भगवान ने उसका परिणाम दिखा दिया। आगे वो कथा है। इधर एक बार दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया, उनको यज्ञ भाग से बहिष्कृत होने का शाप दे दिया। उसी समय की बात है, शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल क्षेत्र में बृहस्पति शव नाम का यज्ञ आयोजित किया। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी भगवान शिव से आज्ञा लेकर के गई और जब यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो उन्होंने सबको फटकार लगाई और उत्तराभिमुख बैठकर आचमन प्राणायाम करके शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने देह को योगाग्नि में भस्म कर दिया। सती देह प्रज्वलित हो गया, जलकर भस्म हो गया और जो ज्वाला वहां से उठी वो पर्वत समूह पर प्रतिष्ठित हो गई और उसी भगवती सती का जो शरीर योगाग्नि में दग्ध हुआ, उसी सती जी की योग की अग्नि का नाम है श्री ज्वाला देवी। ज्वाला देवी है ना उधर हिमाचल में। बोलो ज्वाला देवी की। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकाम फलप्रदा
बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। ज्वाला देवी के दर्शन कोई जीव श्रद्धा पूर्वक कर लेता है तो उसके संपूर्ण जीवन के पाप सद्या भस्म हो जाते हैं। वही भगवती सती, उन्होंने योगाग्नि में दग्ध होने के पहले संकल्प किया था, मुझे भगवान शिव के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य मिले। वे ही भगवती सती। तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धमवत्तदा ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत्। तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धमवत्तदा। हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती जी ने जन्म लिया और पर्वत की पुत्री होने से पार्वती के नाम से वे प्रसिद्ध हुईं और उन्हीं भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। हे नारद जी, यह परम पावन चरित्र, इसको सुनने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, आपने तो इतनी त्वरापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक इस विस्तृत चरित्र को सुना दिया कि हमको सुनकर के तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। आप कृपा करके सती जी का भी चरित्र और पार्वती जी का भी चरित्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ये सब चरित्रों को आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, अरूप, शक्ति से रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, वे ही भगवान सगुण द्विरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकार वाले, विकार रहित और परात्पर हो गए। ऐसे भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु इत्यादि पुत्रों को अपने मन के संकल्प से प्रकट किया और उसी समय एक कन्या प्रकट हुई। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा बढ़िया चरित्र है। ये संध्या के त्रिविध रूप हुए, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। ये संध्या देवी ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। इनका इतना सुंदर स्वरूप कि इनको देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो गया। नतादृशी देवलोके न मर्त्ये नर सातले, कालत्रे वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। पूरे त्रिभुवन में, देवलोक में, मृत्युलोक में, रसातल में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में संध्या देवी की जैसी रूपवती, गुणवती, शीलवती कोई दूसरी देवी प्रकट नहीं हुई। भगवान शंकर के प्रति मानसिक अपराध बन जाने के कारण एक घटना घट गई। संध्या की सृष्टि के पश्चात एक अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। बड़े कई श्लोकों में उस दिव्य पुरुष के सौंदर्य का वर्णन है। कैसा वक्षस्थल, तपे हुए स्वर्ण के समान कांति, सुंदर नासिका, सुंदर सुवृत्त, चिकनी जंघाएं, काले घुंघराले बाल, मिली हुई सुंदर भौहें, चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करने वाला मुख, विशाल वक्षस्थल और क्या कहना, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नील वस्त्र धारण किए हुए, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले और शंख के समान ग्रीवा वाले, लाल लाल करतल और लाल लाल चरण कमल वाले, अत्यंत अत्यंत सौंदर्य से युक्त एक पुरुष प्रकट हुआ जिसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उस पुरुष को देख करके सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा पुरुष तो आज के कभी देखा सुना, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा
कि तुम्हारा नाम कामदेव होगा। पुष्पों के 5 बाणों से तुम सभी स्त्री पुरुषों को मोहित कर सकोगे। चराचर त्रिलोकी में कोई जीव, कोई देवता ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे प्रभाव से बच सके। यहां तक ब्रह्मा जी ने कह दिया, अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव बसे किमन्ये प्राणधारका। हे कामदेव, मैं स्वयं ब्रह्मा, वासुदेव श्री हरि, शिवजी भी तुम्हारे बस में रहेंगे, तो अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। तुम सब प्राणियों के हृदय में कामना के रूप से प्रवेश करो। ऋषियों ने इसके कई नाम किए। बोले तुमने प्रकट होते हम सबके मन को मथ दिया, इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं है, तुमको देखकर सबको तुम्हें पाने की कामना जग गई, इसलिए तुम काम नाम से विख्यात हो गए। तुम अपने किशोरावस्था के मद से, अपने रूप के मद से छके हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा। अहंकार से युक्त हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। इत्यादि कई नाम कामदेव के रखे। 5 बाण कामदेव के हैं। हर्षणम, रोचनम, रोचनाख्यंच, मोहनम, शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह करण्यपि। ये 5 बाण हैं कामदेव के। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। रूप को देख करके अत्यंत जो हर्ष होता है, वो हर्षण नाम के बाण का प्रभाव है। फिर वह रूप पर व्यक्ति आसक्त हो जाता है, ये रोचन नामक बाण का प्रभाव है। मोहित होकर के अपना स्वत्व भुला देता, उसके अधीन हो जाता, वो मोहन नाम का बाण है। फिर वह अपना प्रिय रूप जब हमें उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी प्राप्ति में जो व्याकुलता होती, उसमें सूखने लग जाता व्यक्ति, वो शोषण नाम का बाण है। और इसके बाद जब वह अभिलषित पदार्थ, वस्तु, रूप जब प्राप्त नहीं होता है, तो अंतिम बाण है काम का मारण। व्यक्ति मर भी जाता है। सुना जाता है कि एक राजा की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या में एक राजा के यहां का ही सफाई करने वाला व्यक्ति मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। धीरे धीरे पता चल गया, और जब पता चल गया, अब उसको तो राजकुमारी का दर्शन ही दुर्लभ था। एक बार दर्शन हुआ था, उसी में उसकी ये दशा हो गई। तो राजा ने उस नौकर को बुलाया और राज वैद्य से जहर की गोली बनवाई, विष मिश्रित गोली, तीक्ष्ण विष। कहा कि ये गोली खाओ। वो खा गया। एक गोली खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता था, और राजा उसको रोज एक गोली खिलाता। 30 गोली खा गया महीना भर में, 30 गोली, कुछ नहीं हुआ उसको। तो राजा ने राज वैद्य को बहुत फटकार लगाई। राज वैद्य को कहा कि निश्चित ही तुमने मेरे साथ छल किया है। जहर के नाम पर पता नहीं क्या दे दिया,
हम जिसे मारना चाहते थे वो मरा नहीं। राजवैद्य ने कहा, आप किसको मारना चाहते थे? एकांत में राजा ने सारी बात बताई। वैद्य बोला कि मैं रोगी का अध्ययन करूंगा। आखिर मरा क्यों नहीं? एक आध गोली आपके पास और बची है? बोले हाँ, अभी तो 4-6 गोली है। तो आपको विश्वास ना हो तो किसी भी प्राणी को खिला के देखो, तत्काल मर जाएगा। परीक्षण किया, वो बात सत्य निकली। राजा को आश्चर्य हुआ, गोली तो बिल्कुल ठीक है। वैद्य से पूछा कि फिर जो हम चाहते थे वो हुआ क्यों नहीं? बोले हम रोगी का अध्ययन करेंगे। ये पुरानी परंपरा रही, रोगी का अध्ययन करने की। वैद्य ने उससे बातचीत की और वैद्य को पता चल गया कि उसकी चित्त की वृत्ति कहीं अटकी हुई है। चित्त की वृत्ति अटकी हुई होने के कारण विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो रहा था। इतनी तीव्रता से चित्त लगा हुआ था उसका। तब राजा ने कहा, हमारे जहर की तो एक ही गोली काम की थी, पर 30 गोली खिलाने पर भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। अब उसका कारण हमको मालूम पड़ गया। क्या? बोले महाराज आप बुरा न माने, अपनी बेटी को एक बार उसके सामने लाकर खड़ा कर दो। अरे बोले यही तो, इसी कारण तो उसको हम मारना चाहते थे। बोले आप खड़ा तो करो, वो जीवित नहीं रहेगा। महाराज जी, जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई, आते ही उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो गया। वो विष की ज्वाला से दग्ध हो गया उसका शरीर, क्योंकि वहीं उसके प्राण अटके थे। वो देख लिया, खत्म। तो काम का अंतिम बाण है मारण, मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए भैया एक ही कामना ठीक है। कौन सी कामना? देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, दर्शन दो घन श्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी हैं। दर्शन दो नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। भगवत प्राप्ति की कामना ही जीव को कामना की कीच से बाहर निकालने वाली है।